हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे चल रही होगी। एक हफ्ते से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, तो आप सोच रहे होंगे सर कहाँ चले गए। एक्चुअली मैं बीमार चल रहा था, ठीक है। अब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई है, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया था, फीवर हो गया था। तो अब मैं सोचा कि आपके लिए तैयारी अच्छी हो जाए और हम अपने कर्तव्य पर आ जाए। देखिए क्या है आज का भाई, 2025 का सीबीएसई पेपर अकाउंट क्लास 12 आ गया। तो अब आपको लग रहा होगा सर जल्दी जल्दी बता दो कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखो, सब्र करना पड़ता है कोई चीज़ों के लिए, अगर सब्र का फल मीठा होता है। उससे धैर्य रखें, आपको क्वेश्चन बताया जाए, ठीक है। पहले हम डिस्कस करते हैं कि चैप्टर वाइज कौन कौन से क्वेश्चंस आने की पूरी पूरी उम्मीद है। हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को पहले डिस्कस करते हैं, कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। पहले हम उस पर डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि हमारे पास जो चैप्टर है, पहला चैप्टर जो है हमारे पास आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट से अगर बात करता हूं तो इसका ये बनाने के लिए आएगा। और दूसरा इसी चैप्टर से पास्ट एडजस्टमेंट, ये दो क्वेश्चंस इस चैप्टर से आने की उम्मीद है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो गुडविल वाले चैप्टर से अगर मैं बात करता हूं तो कैपिटलाइजेशन मेथड, जो आपका कैपिटलाइजेशन मेथड है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा बार बार। फिर अगर बात करता हूं तो हमारे पास एडमिशन के चैप्टर से भी क्वेश्चन पुटअप होंगे, और एडमिशन के चैप्टर से आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चंस लगाने होंगे। और इसके अंदर जो ज्यादातर पूछा जाता है वो पूछा जाता है भाई न्यू पार्टनर के कैपिटल के बिहाफ पे आपको क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आने की पूरी पूरी उम्मीद है, ठीक है। इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट होगा वो होगा आपके पास डेथ के चैप्टर से और एक रिटायर के चैप्टर से, डेथ और रिटायर के चैप्टर से भी। और इसमें भी आप करेंगे कौन सा वाला, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। हमेशा आपको मैंने बोला है कि भाई एडमिशन, डेथ और रिटायर, ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाले क्वेश्चन ही आपको लगाना है, क्योंकि ये पेपर में आता है। फिर आपके पास आ जाता है भाई कंपनी, जो आपका कंपनी का चैप्टर है, इसमें से इशू ऑफ शेयर। और इशू ऑफ शेयर में अगर मैं बात करता हूं तो इश्यू ऑफ शेयर की अगर बात करता हूं तो इसमें आपको प्रोराटा, जो आपका प्रोराटा वाला क्वेश्चन है ना, ये ज्यादा करिएगा। और इसके अंदर कौन सा वाला, जिसके अंदर कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये ज्यादा करिए। इसमें क्या होता है कि पूरा पूरा कंपेनी क्वेश्चन में जाता है, और एक 2 से 3 मार्क्स में एक अलग से क्वेश्चन आता है प्रॉफिट का एंट्री करने के लिए। तो सब कुछ इसी में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास डिवेंचर। अगर मैं बात करता हूँ डिवेंचर में तो रिडम्पशन की एंट्री जरूर बात रिडम्पशन करने की, तो इसकी भी आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास आता है रेशियो चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। और रेशियो में ज्यादातर जो है आपका, जैसे कि जीपी पूछ देगा, जीपीआर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पूछ देगा, या फिर आपको टर्नओवर रेशियो से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। फिर करंट रेशियो से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो जो जो टॉपिक में आपको चैप्टर बता रहा हूँ, बस इसको प्रैक्टिस कर लो, आपका 95 से कम कहीं नहीं आएंगे। फिर लास्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन भी पेपर में जरूर जरूर आना है। और इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 एडजस्टमेंट देता है पेपर में। और 2 और 3 एडजस्टमेंट वो वाले होते हैं जो जैसे कि फिक्स असेट्स वाला एडजस्टमेंट हो गया आपका, फिर आपका इंटरेस्ट वाला एडजस्टमेंट हो गया, तो ये क्वेश्चन आएगा। उसके बाद एक आपके पास क्वेश्चन आता है कंपनी की बैलेंस शीट की, जो भी होती है ना बैलेंस शीट, इसके अंदर आता है सब हेड, हेडिंग, तो इसके भी एक क्वेश्चन आ जाता है सब हेड और हेडिंग के क्वेश्चन। तो बस इतने ही क्वेश्चंस आपको करने हैं और आपका 95% से कोई रोक नहीं सकता। जो जो चैप्टर में बताया है क्वेश्चंस वो सब आप कर लीजिएगा, और अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपके पास मार्क्स रोक नहीं सकता कि कम आ जाए मार्क्स, ठीक है। अब बात करते हैं कि 2025 का जो सर आप बता रहे थे पेपर, तो वो कैसे आएगा। तो आप देखें, हमारा कहना था कि भाई जो पेपर हमारे पास आ नहीं गया, इतने बड़े लीकर नहीं है, हम लीक करेंगे कोई पेपर को। हमारा कहने का मतलब है कि 2025 का जो पेपर सेट है वो जो मैं बताऊंगा अभी पेपर क्वेश्चन पर, उसी हिसाब से आएगा। तो आपको अपने तैयारी उस हिसाब से कर लेनी है। देखिए, और पेपर कहाँ से मिलेगा बता दूंगा मैं आपको। देखिए,
सबसे पहली बात आती है कि हमारे पास एमसीक्यू तो 1 से 20 तक आना ही आना है, उसमें तो दिक्कत है नहीं, और एमसीक्यू भी चैप्टर के हिसाब से आता है, ठीक है, चैप्टर के हिसाब से आएगा तो उस पर दिक्कत है नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 से लेकर 20 तक के जो एमसीक्यू हैं वो भी आप देख लो, और कुछ भी डाउट हो, कुछ परेशानी हो, कमेंट जरूर करें आप। देखिए पार्टनरशिप ऑफ अ कंपनी, पार्ट ए बोलते हैं इसे। यहाँ से क्वेश्चन भी पुटअप कर दिया गया है, किससे मैं बात करता हूँ तो कैपिटल अकाउंट, टोटल ईयर, यहाँ से भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट से पूछ दिया क्वेश्चन, ठीक है। असेसन रीजन आ गया एमसीक्यू में, फॉरफिट इश्यू ऑफ कैपिटल से क्वेश्चन पूछ दिया एमसीक्यू का, ठीक है। तो इस हिसाब से कंपनी के चैप्टर से पूछ दिया गया है क्वेश्चन। जनरल एंट्री कुछ बोल दी गई है, जनरल एंट्री कौन सा ठीक होगा। तो ये 1 से 20 तक क्वेश्चन जो आएंगे बिल्कुल एमसीक्यू आएंगे, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन होगा, इसमें आपको गवाने की बात है। एक चीज बता दूं, कभी भी आप जो है ना क्वेश्चन पेपर में ना एमसीक्यू सबसे पहले ना करें, एमसीक्यू लास्ट में करिएगा, क्योंकि क्या होता है कुछ एमसीक्यू में होता है कि घुमाने वाला होता है, उसी में घूम जाते हैं आप और आपका समय बर्बाद होता है। तो 1 से 20 तक तो आप बाद में करिएगा। पहले हम स्टार्ट करते हैं पेपर में भी 21 क्वेश्चन नंबर से। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करता हूँ तो कंपनी से प्रॉफिट की एंट्री पूछ दिया गया। मैंने अभी बताया था ना कि भाई प्रॉफिट की एक स्पेशल एंट्री पूछ सकता है, अगर आप प्रोडक्ट का टॉपिक करेंगे तो ये भी कवर हो जाएगा उसके अंदर। फिर यहाँ से पूछ दे कोई एक पार्टनर मर रहा है, डेथ हो रहा है, उसका डेथ होने की एंट्री बताइए, इंटरेस्ट लेने की एंट्री क्या होगी, है ना। तो यहाँ के बाद फिर देखिए कंपनी से क्वेश्चन आ गया ना, जो तो भी कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड, वही मैंने अभी बताया था आपको कि कंपनी के चैप्टर में आप कैटेगरी वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा, प्रोडक्ट वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अब आइए उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आ गया ये कोई रिटायरमेंट पार्टनर रिटायरमेंट हो रहा है, उसकी भी आपको क्या बनाना है, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। और फिर इसमें और इसमें रिटायरमेंट में पार्टनरशिप डेट है, इसमें भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस एफिशिएंट अकाउंट बनाना है और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना, करंट अकाउंट भी बनाना, ठीक। फिर हमारे पास आ जाता है भाई एक दो पार्टनर है, फर्म डिसॉल्व हो रहा है, उसकी एंट्री बताओ, तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की भी एंट्री आ जाएगी आपको। और अकाउंट बनाने के लिए बोला गया यहाँ पे रिक्वायर द प्रिपेयर रिलेशन अकाउंट, जनरल एंट्री बन सकती है, इसकी बात नहीं। बैलेंस शीट दे रखा भी क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन पूछता है इससे भी बैलेंस शीट से भी एमसीक्यू में कर दिया गया है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन पेपर ये है। अब फिर हम बात करेंगे पार्ट बी एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और एक पार्ट सी आता है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। तो पार्ट बी और पार्ट सी में आपको क्या करना है, एक ही करना होगा। तो ये पार्ट बी ऑप्शन नंबर 1, इसके अंदर 3-4 क्वेश्चन हमको एमसीक्यू से दे दिया गया, ठीक है भाई, आपका बैलेंस शीट से दे दिया गया क्वेश्चन, या आपका फिर आप रेशियो से क्वेश्चन दे दिया गया, तो ये चीज होगी। उसके बाद इसमें आएगा असेसन रीजन भी आ जाता है, हेडिंग सब हेडिंग आ गया ना, सब हेडिंग इसलिए बैलेंस शीट मैंने बोला था, याद कर लीजिएगा। कैलकुलेट द कॉम्परेटिव स्टेटमेंट भी आ गया आपका, कॉमन साइज और कॉम्परेटिव भी आ जाता है, मैंने इसका भी वीडियो डाला था आपको, पेपर में हेल्प देगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पूछ दिया गया, ठीक है। और फिर यहाँ से भी आपको डिटरमाइन द रेशियो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ दिया गया, तो एक क्वेश्चन रेशियो को जरूर करना है। कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है। कैलकुलेट द कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, पेपर में तो बहुत किस्मत अच्छी होगी तो इसलिए क्वेश्चन ऐसा जाएगा, नहीं तो फिर सीधा जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ, तीनों एक्टिविटीज, ठीक है। अब पार्ट बी में ऑप्शन सेकंड कंप्यूटर अकाउंटिंग है, जिन बच्चों के पास होगा वही बच्चा करेगा। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन जो है 2025 का इस हिसाब से पेपर आएगा। तो आपको मैंने बता दिया कि भाई कौन से चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा, उसके बाद आपको मैंने पेपर डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले चैप्टर वाइज तैयारी करनी है और उसके बाद इस क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करना है। और ये पेपर कहाँ से मिलेगा, तो प्ले स्टोर पर जैसे जाएंगे आप, तो प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको ऐप का नाम लिखना है VS2 एजुकेशनल ऐप, और जैसे ही आप डाउनलोड कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन मांगेगा, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, ये पेज खुलेगा, ये 3 लाइन जो है इस पर क्लिक करेंगे, इसमें आएगा फ्री मटेरियल आएगा, और फ्री मटेरियल के अंदर आप जाएंगे डॉक्यूमेंट के फोल्डर के अंदर, यहाँ पे PYQ होगा 12th क्लास का, बहुत सारे क्लासेस डाल रखे हमने, नोट्स वगैरह भी सब इसमें ही है चैप्टर के। तो ये रहा 12th का और 10th का, तो 12th का पहले देखते हैं, इसमें हर सब्जेक्ट का है, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सबका, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, BST, मैथ, इकोनॉमिक्स। अकाउंट में जाएंगे, जिस चैप्टर का जिस सब्जेक्ट का चाहिए, अकाउंट में आप देखेंगे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट डाल रखे हैं। 2025 का जैसे ही अपलोड डाउनलोड करेंगे, ये वाला क्वेश्चन पेपर खुल जाएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और इसी के नीचे इसका आंसर शीट भी दे रखा है मैंने बाकी इसके, ताकि आप आंसर शीट को भी मैच कर लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका 2025 की जो तैयारी है ना, वो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं करवा दूंगा, बस आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपडेट मिलता रहे।
आज मैंने अकाउंट्स का बनाया है, कल मैं इकोनॉमिक्स का, फिर मैथ का, ऐसी तरह बनाते रहूँगा, फिर 10th का भी बनाऊंगा। तो बच्चों आपको करना क्या है, सिर्फ वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा दोस्तों में फैलाइए, दोस्तों को हेल्प मिलेगा, उनके लिए प्रैक्टिस। देखो अभी क्या है समय की, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप करेंगे ना उतना अच्छा मार्क्स आएगा आपका। प्रैक्टिस ही अभी बहुत ही बढ़िया मंत्र है, यंत्र आपके पास है, ठीक है। और जीवन में अगर आपको सफलता पानी है तो आपको सिर्फ 2 काम करना है। पहला काम कान बंद, दूसरा मुंह बंद। ये 2 काम करेंगे, सफलता आपके कदमों में रहेगी। इसीलिए कहते हैं ना ज्यादा बोलो ना ज्यादा सुनो, दोनों ही हानिकारक है, ठीक है। तो आपको तैयारी अच्छे से करनी है, कुछ भी डाउट हो, परेशानी हो, कमेंट जरूर करिएगा, उसको हम जरूर रिप्लाई करेंगे आपको, ठीक है। थैंक यू।